बंदो गुरु पद पद्म परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों को रज को प्रणाम करता हूँ, उनका वंदन करता हूँ। जो सुंदर है, जो रुचि के अनुसार है, सुगंधित है तथा अनुराग रूपी रस से परिपूर्ण है। नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रभानु उपाध्याय आपको अपने इस YouTube के चैनल पे आमंत्रित करता हूँ और आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों मित्रों, आज यह मेरा चौथा वीडियो है जिसमें आज का विषय मैंने रखा है माँ। माँ का कोई संक्षिप्त परिचय नहीं है दोस्तों। आज हम जब अपने संस्कार से, अपनी परंपराओं से बहुत पीछे जा रहे हैं, परंपराएं हमसे रोज दूर होती जा रही हैं। हमारा यूथ, हमारा युवा, हमारा आने वाला जनरेशन अपने संस्कार को धीरे धीरे भूलता जा रहा है। ऐसे परिवेश में आज मैं उस माँ के बारे में दो शब्द कहना चाहता हूँ जिसको हम आज भूल गए हैं। आपसे एक अनुरोध है कि अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए, अच्छा लगे तो आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। साथ के साथ अपना कमेंट भी बताएं। अपना कमेंट लिखें ताकि मैं अपने आप को और अच्छा बना सकूं आपके सहयोग से और एक अच्छा माहौल आपको दे सकूं और खुद उस माहौल को अपने साथ अपने लाइफ में उतार सकूं। एक बहुत महान शायर मुनव्वर अली जी ने दो लाइन कहा है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जरा सी बात है लेकिन हवा को कौन समझाए। जरा सी बात है लेकिन हवा को कौन समझाए। दिए से मेरी माँ मेरे लिए काजल बनाती है। बात तो दो लाइन की है, बात बहुत छोटी भी है, लेकिन हम इसका अभिप्राय समझें तो बहुत बड़ा है। कोई कह रहा है उस हवा से कि हवा तू अपने रुख को बदल ले, तू अपने रास्ते को बदल ले, तू इधर मत आ, क्योंकि इधर मेरी माँ ने दिए में काजल के लिए एक दीप जला के रखा हुआ है और तेरी हवा से वो बुझ सकता है। वो माँ जो मुझे बहुत प्यार करती है, वो माँ जो मुझे अपने सीने से लगा के रखती है, वो माँ मेरे लिए काजल बना रही है, मेरी आंखों के लिए काजल बना रही है, तो तू इधर मत आ। उसी शायर ने दो और लाइन लिखी। चलती फिरती आंखों से अजा देखी है, चलती फिरती आंखों से अजा देखी है। मैंने जन्नत तो नहीं देखी, मैंने माँ को देखी है। आप खुद भी सोच सकते हैं इसमें शायर क्या लिख रहा है कि मैंने जन्नत तो नहीं देखी, मैंने माँ को देखी है। हम हर साल मदर्स डे मनाते हैं। इस बार भी हमने 2020 में 10 मई को मदर्स डे मनाया। यह बहुत अच्छी बात है कि आज के समय में भी कुछ संस्कार अभी बाकी है, वो हम किसी न किसी रूप में मना रहे हैं, चाहे मदर्स डे हो, फादर्स डे हो या कोई और डे हो। तो इस बार भी हमने 10 मई को मदर्स डे को मनाया। मित्रों, माँ कोई शब्द नहीं है, माँ कोई दो अक्षर का लफ्ज नहीं है, माँ बोलने के लिए बोल नहीं है।
माँ एहसास है, माँ आकाश का खुलापन का एहसास है, माँ समुद्र की गहराई है। माँ कोई दिन नहीं है। हम 10 मई को मनाते हैं जब वो दिन आता है। माँ कोई दिन नहीं है मित्रों, माँ एक सदियां है, माँ एक सदी है। माँ वो दिन है जो अनंत है, अनंत, जिसका कोई अंत नहीं है। माँ वो दिन है जो कभी खत्म नहीं होता। कल था, आज है और कल रहेगा, और इस सृष्टि के अंत तक रहेगा। माँ को हम 2 शब्दों में नहीं बयान कर सकते, माँ को हम एक किताबों में बयान नहीं कर सकते, माँ को हम एक वेदों में बयान नहीं कर सकते। माँ को केवल हम एहसास कर सकते हैं, उसे महसूस करते हैं। माँ एक बहती हुई हवा है। बहती हुई हवा का कोई, आप उसको किसी शब्दों में नहीं बांध सकते। उस बहती हुई हवा को केवल आप महसूस कर सकते हैं। माँ एक छाया है, आप उसे पकड़ नहीं सकते, लेकिन वो छाया हमेशा आपके साथ रहती है। किसी शायर ने लिखा, न जाने क्यों आज अपना ही घर अनजान सा लग रहा। न जाने क्यों आज अपना ही घर अनजान सा लगता है। तेरे जाने के बाद ये घर घर नहीं मकान सा लगता है। मित्रों, माँ का वो एहसास है। शायर कहता है कि जब तू इस घर में थी तो ये घर नहीं था, ये स्वर्ग था। ये वो जगह था जहाँ जिसके पलकों में बैठ करके मैंने अपना बचपन खेला, अपना जवानी देखा, और मेरे हर दुख दर्द में तुझको अपने पास महसूस किया। लेकिन आज तेरे जाने के बाद वो एहसास खाली हो गया, और यह घर नहीं एक मकान सा लगता है। संस्कृत के मूल मंत्र मातृ से माँ बना है। वस्तुतः में यह शब्द माँ शब्द जो है, इष्ट देवी पूजा मंदिर में करने के लिए जाते हैं, वहां पे माँ शब्द का प्रयोग करते हैं। यह संस्कृत के मातृ शब्द से बना हुआ है। मेरी क्या किसी की भी इतनी औकात नहीं है दोस्तों जो माँ के शब्द को शब्दों में वर्णन कर सके। बस एक छोटा सा जो मैं महसूस करता हूँ वो आपके सामने रख रहा हूँ। गीता में लिखा गया है, भागवत गीता में लिखा गया है कि माँ के सेवा से मिला हुआ आशीर्वाद, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, गीता में लिखा हुआ, आप पढ़ोगे तो आपको मिलेगा कि माँ की सेवा से मिला हुआ आशीर्वाद 7 जन्मों के पापों को नष्ट कर देता है। माँ को समझना है तो आपको उस पल को जीना होगा, उस पल को महसूस करना होगा, उस पल में जाना होगा जब एक माँ प्रसव की पीड़ा को सह रही होती है। माँ जब अपने बच्चे को जन्म देती है उस समय उसे कितना पीड़ा होता है, यह कोई थर्मामीटर या किसी मीटर में हम नहीं नाप सकते, हम किसी को बता भी नहीं सकते। यह केवल वो महसूस करती है उस बालक को जन्म देने में उसे कितना कष्ट हुआ। 2 लाइन इसमें मैं और जोड़ना चाहूँगा। आज का युवा, आप खुद महसूस कर रहे होंगे, देख रहे होंगे, आपके अगल में, बगल में, आस में, पास में, पड़ोस में, रिश्तेदार में, नातेदारी में, आज का युवा क्या अपनी माँ को माँ समझ रहा है? आज से 50 साल पहले या कुछ 100 साल पहले
या कुछ दिन पहले वृद्धाश्रम नहीं हुआ करते थे। वृद्धाश्रम होते थे लेकिन आज के माहौल के अनुसार तैयार नहीं थे वो। आज वृद्धाश्रम में माँ बाप को हम छोड़ देते हैं। लड़का कहाँ है? अमेरिका में है। लड़का नौकरी कर रहा है बेंगलोर में। लड़का कहाँ है? MNC कंपनी में है। और माँ बाप कहाँ है? वृद्धाश्रम में है। और वहाँ से पैसे भेज देता है माँ बाप के खर्चे। वह उस पीड़ा को क्यों नहीं समझ पाता कि मैं उस माँ का पुत्र हूँ जिसने 9 महीने रक्त मल में रह करके मुझे पाला है। खुद वो गीले बिस्तर पे सोई है और मुझे सूखे में सुलाया है। खुद भूखे रही है और मुझे खाना खिलाया है। धूप में चलते हुए खुद तो वो धूप में रही और मेरे ऊपर उसने छांव रखा है। वो पुत्र की इस बात को क्यों नहीं महसूस कर पाता है? क्या आज हम अपने शिक्षा से ही सीख रहे हैं? आज शिक्षा हमसे इतनी दूर हो चुकी है? नहीं मित्रों, हमें अब ऐसा नहीं करना है। हमें उस माँ को समझना पड़ेगा। माँ समस्त संसार का बोध है। माँ समस्त संसार का बोध है, सब जो शब्दों में बयान नहीं हो सकता। मैं चुनौती देता हूं, देश के कितने भी बड़े विद्वान हों, वो माँ को शब्दों में नहीं बांध सकते हैं। वो शब्दों में इसका संबोधन नहीं कर सकते। उन संबंधों में इसकी व्याख्या नहीं कर सकते हैं। भगवान श्री राम ने भी कहा, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गदपि गरीयसी। माँ रक्षक है, माँ संरक्षक है, माँ छाया है। माँ के चरणों में जन्नत है। हमने, आपने और सभी ने देखा होगा। हम चाहे वही रोड पे जाते हैं, अपने मोहल्ले में निकलते हैं, आस पास जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि जब माँ अपने बच्चे को उंगली पकड़ के लेके जाती है और तपती दोपहरी में, तो जो छाता होता है वो पुत्र के ऊपर होता है और माँ ऐसे धूप में चली जाती है। वो चाहे तो खुद को भी लगा सकती है, लेकिन नहीं, वहां उसे पुत्र का बोध होता है। उसे लगता है कि पुत्र को जरूरत है, इसलिए वो छाते का साया जो है, वो छाते का छाया जो है अपने पुत्र के ऊपर रख देती है। मित्रों, मैं भी इतना ज्ञानवान, इतना विद्वान नहीं हूँ जो मैं माँ के को परिभाषित कर सकूं, माँ के बारे में बता सकूं। स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश तक सृष्टि की रचना में पगला गए। सृष्टि की रचना नहीं कर पा रहे थे। सृष्टि की रचना करने में असमर्थ थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि सृष्टि की कैसे रचना हो। तब स्वयं ब्रह्मा जी ने नारी की रचना की, और नारी की रचना करने के बाद ही तभी सृष्टि की रचना हुई। नारी के बिना सृष्टि की रचना करना नामुमकिन था, नामुमकिन है और आगे भी रहेगा। यह संसार तभी तक है जब तक नारी है। जिस दिन नारी खत्म, उस दिन यह संसार खत्म। यह सृष्टि खत्म हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी। नारी के बिना संसार की कल्पना करना वैसे ही है जैसे रेगिस्तान में पानी की कल्पना करना। हमने सुना पुत्र कुपुत्र हो गया, पुत्र ने माँ के साथ ये किया, पुत्र ने माँ के साथ वो किया। हमने पढ़ा लिखा, हम टेलीविजन पे देखे, धारावाहिक में देखे, फिल्मों में देखे, आज भी देखते हैं। लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। पुत्र ने चाहे जितना भी पाप किया हो, चाहे जितना भी कष्ट दिया हो, लेकिन किसी माता के मन में अपने पुत्र के प्रति कोई द्वेष नहीं। समय के किसी भी पल में माँ के मन में अपने पुत्र के प्रति कोई वैमनस्य नहीं आता, कोई पाप नहीं आता। वह चाहती है कि मैं भले कैसे भी रहूं, लेकिन मेरा पुत्र आगे बढ़े और संसार के समस्त चीजों का भोग करे। प्रेमचंद और माँ, अभी
प्रेमचंद तो आज के समय के, अभी के समय के थे। उन्होंने कहानी लिखी माँ। उस माँ कहानी की जो नायिका थी करुणा, अगर आपको पढ़ने में रुचि हो तो आप एक बार प्रेमचंद की कहानी माँ को जरूर पढ़ें। उस भाव को आप खुद महसूस करें जिसमें करुणा बचपन से लेके और अपने अंतिम समय तक जिंदगी को कैसे जिया, किन किन कष्टों से होकर के गुजरी, उसमें नारी का चरित्र और एक माँ का चरित्र दिखता है। दोस्तों, मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को समाप्त करूंगा। मैं भी एक माँ का पुत्र हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी माँ को दुनिया के, संसार के सारे सुख को दे पाऊँ। जो भी मुझसे बन पड़े मैं भी उससे कर पाऊँ, पूरा कर पाऊँ। और आपसे भी अनुरोध है कि आप भी ऐसा ही करें, ऐसा ही कुछ सोचें। यथाशक्ति जितना हो सके माँ को अपने समय दें। दूर हैं तो फ़ोन से बात करें, पास हैं तो उनके पास बैठ के बात करें, क्योंकि माँ के पैरों के तले जन्नत है। नमस्कार।